नमस्कार दोस्तों। देखिए, आईपीओ सीज़न ऑन है और काफ़ी कंपनियों के आईपीओ आ रहे हैं। और जो आज लिस्टिंग हुई है 3 कंपनियों की, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज़ 163% ऊपर, गंधार ऑयल रिफाइनरी 78% ऊपर, और वहीं फेडफीना जो कि फेडरल फाइनेंशियल करके कंपनी है, फेडरल बैंक की सब्सिडी है, ये बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। 140 पे भाव था और 140-25 पे बंद हुआ है, तो बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। तो ये तीनों कंपनियों को हम लोग आने वाले समय में यहाँ पे स्टडी करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हमारा फोकस रहने वाला है IREDA पे, जिसका भाव 65 रुपये है और इसकी लिस्टिंग कल हुई थी। 32 रुपये का आईपीओ प्राइस था और यहाँ पे 65 यानी डबल हो गए पैसे। तो अलॉटमेंट भी इस समय देखिए बहुत मुश्किल से मिलता है। बहुत लकी लोग होते हैं, कम ही लोग होते हैं जिन्हें ये अलॉटमेंट इस समय आईपीओ में मिल रहा है, क्योंकि इतना क्रेज़ बना हुआ है। अगर आप देखें 163% का अगर मूव एक दिन में आ रहा है तो ये काफ़ी बड़ा क्रेज़ है, और ये मैं कहूँगा मास हिस्टेरिया भी है। तो ऐसा नहीं कंपनी ख़राब है, 500 पे आईपीओ लाती है कंपनी, पी रेशियो जो है डबल से ज़्यादा कहीं हो जाता है। तो बहुत ही यहाँ पे मेरे ख्याल से यूफोरिया है, और हमें ये नहीं बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि पिछले साल भी कुछ ऐसे ही यूफोरिया देखने को मिले थे। कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। टारसन्स कंपनी का आईपीओ जब आ रहा था तो उसमें भी बहुत इस तरह का बना था क्रेज़ कि यहाँ पे ये कंपनी तो बहुत अच्छी है, सब कुछ रिप्लेस कर देगी। जो ग्लास के यहाँ पे लेबोरेटरीज़ में यूज़ होते हैं इक्विपमेंट्स, इसको रिप्लेस करके प्लास्टिक वेयर सब चलेगा, मेडिकल लैब में सब कुछ चलेगा। तो ये टारसन कंपनी थी। क्लीन साइंस का भी बहुत बड़ा क्रेज़ बना था, और ये नाम बहुत सारे हैं गिनाना चाहूँ तो। उसके बाद फिर से ये सारी कंपनियाँ जो हैं नीचे आ गई। टेगा इंडस्ट्रीज़ भी बहुत यहाँ पे क्रेज़ था लेकिन नीचे आई, हालांकि अभी ये ऊपर है टेगा इंडस्ट्रीज़। और यहाँ पे ये सारी कंपनियों में देखिए क्रेज़ बनता है, लेकिन फिर स्टॉक जो है आईपीओ प्राइस के बाद नीचे आना शुरू होता है। तब एक अच्छा पॉइंट होता है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो मैं मानता हूँ 10 साल का यहाँ पे व्यू रखता है, उसके लिए तब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है एंट्री लेने का। जब सब लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो आईपीओ के दौरान, तो थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा कि ये तो हर दिन भाग रहा है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, नीचे के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। टाटा टेक्नोलॉजीज़ में तो मैं श्योर हूँ कि 1313 का यहाँ पे लेवल है, ज़रूर आने वाले दिनों में करेक्शन इसमें थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। तो जो लोग मिस किए हैं वो नीचे एंट्री ले सकते हैं। अब बात करते हैं IREDA की इस वीडियो में। तो इसमें क्या चीज़ है, क्या ये महंगा है या फिर ये कैसा है, चलिए इसके हम फंडामेंटल्स देखते हैं। कंपनी करती क्या है, सबसे पहले इस पर नज़र डालते हैं। 1987 की कंपनी है, मतलब 36 साल हो गए हैं कंपनी को बने हुए, और यहाँ पे मिनी रत्न कंपनी है। तो जानते ही होंगे आप, नवरत्न कंपनियाँ होती हैं PSU में, महारत्न होती हैं, और सबसे जो छोटी कैटेगरी वो मिनी रत्न की है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मिनी रत्न एक कैटेगरी की कंपनी है, और ये करती क्या है, प्रमोशन करती है, डेवलपमेंट करती है और एक्सटेंड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। तो इस चीज़ पे फोकस रहने वाला है, रिन्यूएबल एनर्जी पे इनका यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस देना इनका काम है प्रोजेक्ट्स के पे। और यहाँ पे एनर्जी इफ़िशियंसी एंड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, तो ऐसे प्रोजेक्ट पे इनका ध्यान रहता है जहाँ पे रिन्यूएबल हो और साथ में एनर्जी यहाँ पे इफ़िशिएंटली बचे और यूज़ हो, उस प्रोजेक्ट को ये फंड करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन टू पोस्ट कमीशनिंग, यहाँ पे इनका सब कुछ यहाँ पे सब कुछ चलता है। तो शुरुआत से लेकर अंत तक एक किसी प्रोजेक्ट में ये कंपनी इन्वॉल्व रहती है। और यहाँ पे अगर देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर सच है सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, ट्रांसमिशन हो गया, बायोमास, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जनरेशन, को जनरेशन जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इससे। तो लोन बुक अगर हम देखें कंपनी का तो ये अभी 47,000 करोड़ है, सितंबर का डेटा है ये। और यहाँ पे 30% कैगर यहाँ पे 2 साल में रहा है, 21 से 23 तक। तो ये छोटी कंपनी है, मिनी रत्ना ज़रूर है, लेकिन काफ़ी अच्छा कर रही है। ग्रॉस एनपीए देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए भी ज़्यादा है कंपनी का, 8.77% जो कि 21 में हुआ करता था, अब घट के यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 5.21 हो गया है। तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का कम हुआ है। इसके अलावा नेट एनपीए भी 5.61 से घट के 3.12 आ गया, और फाइनेंशियल ईयर 23 में तो और भी कम हो गया, 1.66 हो गया। तो इस बेसिस पे भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया है कंपनी ने। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे ड्रेस्टिकली रिड्यूस किए हैं 2 साल में। और अगर हम बात करें कहाँ प्रेजेंस है कंपनी की, तो 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज़ में प्रेजेंस है, मतलब पैन इंडिया यहाँ पे कंपनी काम करती है। और अगर हम देखें तो जो लार्जेस्ट बोरोवर है यहाँ पे 3.9% इनके लोन बुक का हिस्सा है, लगभग 4% है। टॉप 5 यहाँ पे 16% है।
तो ये कंपनी के बारे में डिटेल है कि बेसिकली एक एनबीएफसी है जो कि प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है। 17-17.5 करोड़ का मार्केट कैप है। करेंट प्राइस मैंने बताया 65 का है, लेकिन ये आईपीओ आया था 32 पे। स्टॉक का पी अभी 20 का है, आईपीओ आया था 10 के पी पे। समझ आइए कितना सस्ता था। हालांकि पीएसयू कंपनी है, याद करिए। आईआरएफसी का भी आईपीओ इसी तरह से काफ़ी सस्ता आया था। उसके बाद फिर ज़बरदस्त रनअप देखने को मिला था आईआरएफसी में। और यहाँ पे अगर देखें तो इसमें डेट का कोई मतलब है नहीं, फाइनेंशियल कंपनी है तो। और यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग 50%, टोटल एसेट्स कंपनी के 50,000 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 93% इन्होंने दिखाया है। यहाँ पे इक्विटी बेस कंपनी का बड़ा है। इसी से कंपैरिजन करेंगे हम लोग कि कैसा कंपनी करती है। कुछ कंपनियों से कंपैरिजन भी हो सकता है। पावर ग्रिड फाइनेंस, यहाँ पे पावर फाइनेंस है, माफ़ कीजिएगा, पीएफसी जिसे कहते हैं, 6 का पी है। आईआरएफसी का 16 का पी है। आरईसी का 7 का पी है और इसका 20 का पी है। इनके मुकाबले महंगा है ये। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे देखेंगे कि 20 का पी है पूरे मार्केट के हिसाब से, तो आप कहेंगे अभी तो सस्ता है, मैं ख़रीद लेता हूँ। लेकिन हमेशा कंपनियों को सेक्टर वाइज कंपैरिजन करना चाहिए। तो यहाँ पे 6 का पी है। पावर फाइनेंस में आईआरएफसी जो कि रेलवे का फाइनेंस कंपनी है 16 का है। तो क्या 20 महंगा है इनके मुकाबले? तो डेफिनेटली महंगा है, लेकिन हमें कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट क्या है ये कि ये फ्यूचर ओरिएंटेड जो प्रोजेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी, जहाँ पे सबका फोकस रहने वाला है, असली पैसा यहीं बनेगा, यहाँ पे इनका ये फोकस रहने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा महंगा पी भी ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं इससे। अब आते हैं यहाँ पे रिज़ल्ट पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनका रेवेन्यू रहा है 2000 करोड़ से बढ़ के 3500 करोड़ के आसपास हो चुका है। और प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट 250 करोड़ से बढ़ के 215 करोड़ हुआ, घटा जरूर है यहाँ पे, लेकिन फिर 346, 634, अब 865 करोड़ है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी कंपनी है ये। और यहाँ पे ऑलरेडी डबल हो गया क्योंकि कम टाइम में। तो अच्छा तो ये होगा कि कंसोलिडेशन अब देखने को मिले, एक लंबा कंसोलिडेशन अगर देखने को मिलता है इसमें, मतलब एक रेंज में ही प्राइस रहे, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मिलती हैं हमें। अगर भागता रहे तो फिर जैसा क्रेज़ बन जाता है किसी आईपीओ में, और ख़ासतौर पे सरकारी कंपनियों में, कि सरकार यहाँ पे तो होल्डिंग करी रहती, बाकी जो फ्लोट होता है उसमें उसकी वजह से काफ़ी रनअप देखने को मिल जाता है कुछ कंपनियों में। तो वो चीज़ ना हो यहाँ पे, तो आगे चल के हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आगे की रैली के लिए। तो ओवरऑल एक काफ़ी शानदार कंपनी मुझे ये लगी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। इसको भी स्टडी कर सकते हैं। छोटी कंपनी 17,000 करोड़ की, हालांकि इस साइज़ देख के आप कह सकते हैं कि ये तो छोटी नहीं हुई किसी एंगल से, लेकिन हाँ सेक्टर वाइज सेक्टर कंपैरिजन सब कुछ होता है, पीयर कंपैरिजन होता है, तो उस हिसाब से देख ही सकते हैं आप मार्केट कैप इसका कितना है। आईआरएफसी का 98,000 करोड़ है, हालांकि ये रेलवे में है। आरईसी का 91,000 करोड़ है, इसका 17,000 है। लेकिन इसका सिर्फ फ्यूचर ओरिएंटेड अगर प्रोजेक्ट होंगे तो ये और भी यहाँ पे साइज़ कैप्चर करने का इसके पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है आगे चल के।